ये कहानी उस दौर की है जब पूरी दुनिया पर जादू टोना और शैतान का राज था, जब धरती पर अच्छाई नहीं सिर्फ अंधकार था। उस समय शैतान दो ही रास्ते देता था, या तो इंसान को अपना गुलाम बना लेता था या फिर उसकी आत्मा का सौदा करता था, और जो इसके लिए तैयार नहीं होते थे उन्हें मार दिया जाता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बुराई के खिलाफ आवाज उठा सके। जो शैतान से लड़ने गए या तो गुलाम बने या फिर मार दिए गए। जहाँ एक बहुत बड़ा हजारों साल पुराना चर्च मौजूद है, लोग वहां शैतान से बचने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक आदमी था जिसका नाम था कीन, जो पहले से ही श्रापित था। कभी उसने शैतान से अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था और उसी सौदे की सजा वो हर दिन जी रहा था। एक दिन कीन उस चर्च में प्रार्थना करने आता है। वो अपने गुनाहों से मुक्ति चाहता था, वो ईश्वर की शरण में आना चाहता था। लेकिन चर्च के फादर उसे पहचान लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हारा अतीत बहुत खतरनाक है, चर्च और यहाँ के लोगों से दूर चले जाओ। तब कीन जवाब देता है, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, अब मैं अपनी बाकी जिंदगी ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहता हूँ, मैं यही रहकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। लेकिन फादर उसकी बातों से सहमत नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि कीन के अंदर कोई मकसद छुपा हुआ है, एक ऐसा मकसद जिसे कीन को खुद ही ढूंढना था। और फिर कीन चर्च छोड़कर चला जाता है, अकेला अपने मकसद की तलाश में। रास्ते में वो एक जगह आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं, उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं और उसे मरा समझकर वही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन किस्मत अभी बाकी थी। उसी रास्ते से एक परिवार गुजर रहा होता है। वो कीन को जिंदा देख लेते हैं और उसे अपने साथ उठा ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसकी जान बचाते हैं। एक दिन जंगल में कीन उस परिवार के साथ बैठा होता है, मार्कस और उसका परिवार। तभी शैतान के लोग वहां आ जाते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। कीन उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। शैतान के लोग मार्कस की बेटी को उठा ले जाते हैं। मरते वक्त मार्कस कीन से कहता है, अगर तुम मेरी बेटी को बचा लोगे तो तुम्हारी आत्मा शैतान के श्राप से मुक्त हो जाएगी। मार्कस की बेटी का नाम था मैरीदीन, और यही से कीन का असली सफर शुरू होता है। कीन मैरीदीन को बचाने निकल पड़ता है। जहां जहां वो जाता है वहां सिर्फ मौत दिखाई देती है, सिर्फ तबाही, सिर्फ अंधकार। एक गांव में जाकर वो पूछता है, लोग बहुत खुशहाल लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनकी खुशी अब मातम में बदलने वाली है। कीन शराब पीता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि मैरीदीन मर चुकी है। तभी शैतान के लोग अपने नकाबपोश सरदार के साथ गांव में तबाही मचाते हुए आते हैं। कमजोर लोगों को मार दिया जाता है। कीन भी पकड़ा जाता है, उसे सूली पर लटका दिया जाता है। कीन मरने ही वाला होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैरीदीन की आवाज। उसे एक उम्मीद दिखाई देती है। वो खुद को सूली से छुड़ाता है, उसके साथ ही उसे बचाने आ जाते हैं और वहां मौजूद सभी शैतान के लोगों को मार दिया जाता है। कीन का इलाज जादू के जरिए किया जाता है। अब कीन पूरी तरह ठीक था, अब वो तैयार था आखिरी जंग के लिए। लेकिन तभी कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है। कीन को पता चलता है कि ये सारी तबाही उसके अपने ही घर से शुरू हुई थी, क्योंकि जिस जगह से कीन है वहीं से शैतान भी है। कीन अपने शहर के लिए निकल पड़ता है, अपने साथियों के साथ अपने महल के अंदर जाता है, वहां बंद लोगों को आजाद करता है। तभी उसकी नजर एक बहुत बूढ़े इंसान पर पड़ती है। वो उसके पिता होते हैं, और तब एक भयानक सच सामने आता है। कीन के पिता बताते हैं, वो नकाबपोश तुम्हारा अपना भाई था, लेकिन अब उसकी आत्मा नहीं बची। मैं ही शैतान को इस दुनिया में लाया था। बेटा, मुझे मार दो, तभी ये जादू खत्म होगा। यही इसका एकमात्र रास्ता है। कीन ये नहीं करना चाहता था, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए उसे अपने पिता की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब कीन के पास सिर्फ दो मकसद बचते हैं, एक मैरीदीन को बचाना, दो शैतान से बदला लेना। मैरीदीन अब शैतान के कैद में होती है। कीन महल के अंदर जाकर शैतान को ललकारता है, मैं आ गया हूं, मैरीदीन को छोड़ दे। शैतान सामने आता है, लेकिन उसका इरादा कीन की आत्मा लेने का होता है। उसने पहले से ही कीन को मारने का इंतजाम कर रखा होता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। शैतान मैरीदीन की गर्दन पर तलवार रखता है, लेकिन कीन की गोली से पहले उसकी तलवार चल ही नहीं पाती। एक ही गोली में
शैतान वापस नरक लौट जाता है और कीन की आत्मा हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कीन फिर आएगा और अगली कहानी और भी भयानक होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना